हेलो एवरीवन, आज हम बिहार बीएड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है, जबकि होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होकाइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और क्यूशु जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बिशप रॉक, आइसलैंड द्वीप। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वही न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, बिशप रॉक विश्व का सबसे छोटा द्वीप है और आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन है विजय घाट, शक्ति घाट, शांतिवन घाट, राजघाट। तो राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है, वही विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है, शांति घाट इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है और शांतिवन घाट जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे? ऑप्शन है बेरूबारी मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मेनका गांधी मामला। तो 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती मामला में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना को प्रतिपादित किए थे, जबकि बेरूबारी मामला 1960 में आया था, गोलकनाथ मामला 1967 में आया था और मेनका गांधी मामला 1978 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो अगस्त घोषणा मोंटी के द्वारा 1917 में किया गया था। वही अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव लोलिथंगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया था और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 में किया गया था। इसलिए सबसे पहली घटना अगस्त घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 22 मार्च। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महंगी करेंसी है? ऑप्शन है डॉलर, पाउंड, दिनार, यूरो। तो दिनार सबसे महंगी करेंसी है, क्योंकि एक दिनार में 208 रुपीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन है तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। वही तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और दक्कन का पठार भारत की सबसे बड़ी पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन है फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1954, 1955, 1950, 1952। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से किया गया था, जबकि मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत 1955 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंट्री प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन है ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थ से, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से, वैश्विक तापमान तथा मौसम परिवर्तन से, इनमें से कोई नहीं। तो मोंट्री प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1914, 1918, 1917, 1919। तो 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। रूसी क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 29 अगस्त, 22 जुलाई। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में पिंकली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, जबकि संविधान सभा का तीसरा बैठक
13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। वही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव पर बात विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अफसीट शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो कनाडा के संविधान से अफसीट शक्तियों का प्रावधान लिया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निश्चित तत्व का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 में मान्यवादी का प्रावधान है, जो कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 में कलकत्ता में बने उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है चैम्बर, हाइट, लिमेस्टर, सर एलिजा इम्पे। तो सर एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर, हाइट और लिमेस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ऑप्शन है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु। तो झारखंड में भूमिगत कोयले का दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, गंगा नदी का दूसरा स्रोत, अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में एक द्वीप। तो दक्षिण गंगोत्री भारत एक अनुसंधान केंद्र है, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है और जिसका स्थापना 1983 में किया गया था।